ओम। आज हम 11वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। अब 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कहा, मदनुग्रहाय परमम, कि मेरे को कृपा करके आपने सारा कुछ बताया है। अब मेरे पे अगर और कृपा करो तो मेरे को सब विभूतियाँ को एक जगह दर्शन करवाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि सारे विभूतियाँ इकट्ठी कैसे हैं। ये भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना करी है। अब दृष्टिकोण में बदलाव था, इसलिए भगवान को ये कह के पे मेरे पे कृपा करो, आदेश के तौर पर नहीं था। जैसे दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में कुछ हद तक आदेश के तौर पे था कि मेरा रथ ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में मैं देखना चाहता हूँ। फिर दूसरे अध्याय में सरेंडर तो करा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को बताओ, पर साथ ही सरेंडर करते फिर 10वें श्लोक में फिर कह दिया कि जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर युद्ध नहीं करूँगा। तो सरेंडर पूरा नहीं था, पर धीरे 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 स्टेज बढ़ती गई। जब उसको विजुलाइज जो होता गया कि भगवान जो हैं, ये कृष्ण जो है मेरे साथ हैं, ये भगवान का ही कुछ रूप हैं। कुछ अभी फर्क था, पूरा नहीं विजुलाइज हुआ था, परंतु काफ़ी हद तक उसको ध्यान में आ गया था कि भगवान जो कृष्ण मेरे साथ हैं, ये भगवान का ही, ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो अब भगवान से उसने प्रार्थना करके कहा कि मेरे को आप भूतों को जन्मने का, मरने का सारा ज्ञान मेरे को दो। आप क्योंकि परमेश्वर हो, ईश्वरों के भी ईश्वर हो, आप पुरुषोत्तम हो, आप क्षर अक्षर से भी परे हो, आप ये सारा ज्ञान मेरे को दे सकते हो। इसलिए पर फिर दोबारा रिक्वेस्ट करिए, मन से यदि तत्सकम, अगर ये मेरे लिए संभव है तो आप मेरे को अपना सारा रूप का बताइए। तो भगवान ने उनको सारा रूप बताना शुरू कर दिया कि मेरे में 12 रुद्र हैं, मेरे में अश्विनी कुमार हैं, मेरे में 49 तरीके के मरुत हैं, सारे के सारे मेरे में महर्षि हैं। सारा भगवान ने एकदम से बताना शुरू कर दिया कि सारा मेरे शरीर में जो भी तुम देखना चाहते हो देखो, हे कस्तम जगत कृष्णम, कि जो भी देखना चाहते हो देखो। पर अर्जुन के हाव भाव देख के कृष्ण को भी ध्यान में आया कि ये इसने देख नहीं रहा। तो तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी। दिव्य आंखों को दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जो तो निराकार को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं, वो तो सोचते हैं कि भगवान ने उसकी बुद्धि का इस तरीके से विकास कर दिया कि वो विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि सारा ब्रह्मांड में, सारा कृष्ण के अंदर ही है, सारा ब्रह्मांड है। पर जो हमारे जैसे लोग हैं, वो अगर कृष्ण भी, हम भी कृष्ण को ब्रह्म ही मान रहे हैं, परमात्मा ही मान रहे हैं, उसके अंदर ही सारा कुछ दिखाया जो कि सामने दिखाई दे रहा था। तो जब कृष्ण ने फिर उसको अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जब दिव्य दृष्टि प्रदान करी तो कृष्ण अर्जुन को सारा कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। तब जो संजय ने भगवान धृतराष्ट्र को भी कहा, तो ये जो रूप है भगवान अब उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है, ये परम महेश्वर का रूप है, वो दिखा रहे हैं। पर धृतराष्ट्र को देखने के बाद भी, जिसकी बुद्धि पे ताला लगा हुआ हो, उसको देखने के बाद भी उसको ध्यान नहीं आया कि ये भगवान है। अभी भी चाहे 10 दिन लड़ाई को हो चुके हैं, विड्रॉ कर दिया जाए, उसने जो है संजय की आवाज़ सुनी ना सुनी करी। पर भगवान ने अपना रूप जो दिखाना शुरू करा, उसका वर्णन इतना सुंदर है कि वो अगर उसका वर्णन नित्य प्रति अगर आदमी मन में विजुलाइज करे, विजुलाइज करके अगर प्रार्थना करे भगवान से, तो उसके जैसी प्रार्थना और कोई नहीं होगी। क्योंकि जब तक विजुलाइज नहीं करेगा, प्रार्थना तो करेगा, पर हो सकता है प्रार्थना जो एक साधारण के लिए उतनी इफेक्टिव ना हो। स्वामी राम सूरदास जी, जिन्होंने इतनी इतनी बुक्स लिखी हैं कि जो कि शायद एक लाइफ में भी पढ़ ना सकें, वो स्वामी राम सूरदास जी नित्य स्तुति में उनके 20 श्लोक थे। 20 श्लोक में 2 श्लोक तो और थे, 18 श्लोक गीता के थे, और उन 18 में से 17 श्लोक इसी अध्याय के थे।
उन 17 श्लोकों में भगवान की ऐसी स्तुति थी कि जब भगवान के उन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा यहाँ पे उनके अनेक वक्त्र हैं, अनेक नयन हैं, अनेक तरह की माला पहनी हुई हैं, अनेक तरह का सुगंधित शरीर उनका दिखाई दे रहा है, उनका जो है ऐसा रूप दिखाई दे रहा है कि अगर जैसे 1000 तारे भी चमक जाएं तो सूर्य के मुकाबले में या चंद्र का मुकाबले में नहीं हो सकते। ऐसे अगर 1000 सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं तो तब भी भगवान के मुकाबले में नहीं हो सकते। तो ऐसा जब भगवान को उन्होंने बता रहे थे, भगवान किस देख के उसके मन में इस तरीके के भाव आ रहे थे, तो स्वामी राम सुखदास जी ने भी इस अध्याय में जो श्लोक हैं जो स्तुति के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा उसको पढ़ के आपको ज़रा बताऊँ, ताकि उसको जब मन में होगा तो फिर स्तुति भी है जो ठीक होती है। तो इस अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक जो 7 श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं, ये भगवान ने पहले करे हैं स्तुति के लिए, फिर भगवान ने 36वें से लेकर 44वें तक करे हैं। तो ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ और उसके साथ कोशिश करी जाए कि ये हमारे मन में भी ऐसा रूप का ध्यान रहे। तो इसमें है, पश्यामि देवांस्त तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषि च सर्वानुरंगाच दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरण में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं च मध्यम च न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। मैं आपके अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक देख रहा हूँ, आपका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है। ऐसा भगवान को स्वामी राम सुखदास जी विजुलाइज करके प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन भी देख के प्रार्थना, जो अर्जुन ही स्तुति कर रहा है, ये भगवान की जो अर्जुन ही स्तुति कर रहा है वो कर रहा है। फिर उसी में उसको दिखाई दे रहा है, किरीटिनम गदीनम चक्रनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष समन्तात् दीप्त्यान लार्क द्युतिम प्रमेयम। चक्रधारी कृष्ण को भी देख रहा है, विष्णु को भी देख रहा है। वो बहुत कहते हैं बहुत मुश्किल से देखे जाने वाला रूप है दुर्निरीक्षम, तो उसको भी भगवान के रूप को ही देखा जा रहा है। फिर आगे भी आता है, तुम अक्षरम परम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम या शाश्वतम धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। भी आप ही सबके आदि हैं, आपके ऊपर ही सारा आधार है, सारा ब्रह्मांड आपके आधार पर ही है, ऐसा कहते हैं। फिर अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूत्र नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। भी आपका न आदि है न अनंत है, शशि और सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आपका मैं ऐसा रूप जो देख रहा हूँ, ये सदा जो है दृश्यमान है, सदा तपायमान है, ऐसा रूप आपका देख रहा हूँ। द्यावा पृथ्वी जो दिमंतरम ही व्याप्तम तो एकेन दिशेश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूप उग्रम तवेदम लोकोत्रयम प्रविथतम महात्मना। कि आपका पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतर कोई दिखाई नहीं दे रहा, सारा आपका ही उग्र रूप है। ये आपका अब उग्र रूप ही मैं देख रहा हूँ। अमिहि त्वां सुर संगा विशन्ति केचित् विद्या प्राजल्योतो गुणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। आपके जो देवता लोग हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं, और जो भयभीत जो राक्षस हैं वो डरते डरते हैं। महर्षि तो कहते हैं वे कल्याण हो करके अंदर जा रहे हैं। रुद्रादित्यो वसवोच साध्या विश्वेशनो मरुतोश्चोष्म पाश
गंधर्व रक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते तां विस्मिता चैव सर्वे। कि सारे रुद्रादि आप में हैं, आप ही सारे विश्व का हो, सारे जो गंधर्व हैं वो भी आप में हैं, सारा कुछ ही उसको भगवान के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्तुति वाले श्लोक हैं, ये अगर इसको विजुलाइज करके अगर हम इसका अध्ययन करें, ये 7 हैं, बाकी के अगले सत्र में जो 7 का चर्चा करेंगे। पर अभी भी भगवान का पूरा उसे ज्ञान नहीं था। जब ये स्तुति करते करते फिर उसने आगे देखा, फिर आगे क्या देखा, आगे जो श्लोकों में वर्णन आता है, भाई जो उसके अंदर मुंह में जा रहे हैं, कोई दांतों पे चिपक रहे हैं, किसी को भगवान उसको कोई चाट रहा है, कोई अंदर ऐसे जा रहे हैं जैसे पतंगा जलने के लिए झट से भागा जा रहा है, कोई स्वयं अपनी इच्छा से जा रहे हैं कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। तो जैसा जैसा किसी का भाव है उसी के हिसाब से उसके अंदर लोग जा रहे हैं। मूर्ति भी भगवान की वैसी दिखाई देती है, पर जैसे भगवान की ऐसी मूर्ति को देख करके, ऐसे रूप को देख करके अर्जुन भी भयभीत हो गया कि ये कैसा रूप है भगवान, आप क्यों मेरे को दिखा रहे हो। उसको भी पूरा ज्ञान नहीं था। जैसे हमने कहा कि ये भी जो है मृत्यु भी उसी का हिस्सा है, भगवान ने मृत्यु को भी मैनेज करना है। तो वो घबरा गया था, और घबराने के बाद ये भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मेरे को बताओ कि ये रूप मेरे को आप क्यों दिखा रहे हो, ये आप किस लिए प्रकट हो रहे हो, क्या आप करना चाहते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, इस समय काल के रूप में प्रवृत्त हुआ हूँ। जो मैंने ये सृष्टि का जहाँ जहाँ से जो जैसे वीड्स बाहर निकालने हैं, तो मैं इसके लिए हूँ। तो मैं ये काल के रूप में प्रवृत्त हुआ, मेरा रूप है। पर साथ में भगवान ने उसको कहा कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशोर्वस्य जित्रान शत्रु भुंगस्व। इसलिए पर तुम उठो, तुम युद्ध करो, ये सारे मेरे द्वारा पहले मारे गए हुए हैं। जो उसका भगवान का काल रूप दिखाने का भी एक पर्पस था। वो पर्पस ये था कि अर्जुन को फर्दर कॉन्फिडेंस देने का। वो भगवान के मुख में दिखता है कि सारे इवन भीष्म द्रोण सारे अंदर जा रहे हैं, उनके सारे सेना उनके भी जा रहे हैं, पर अर्जुन की तरफ के भी जा रहे हैं। पर भगवान का पर्पस था कि देखो जो होना है वो उनके अपने कर्मों के हिसाब से निर्धारित है। तुम उठो, तुम युद्ध करो, तुम निमित्त मात्र बनो। तो हमें भी भगवान की यही है कि जो हमको ड्यूटी असाइंड है, हम कर्तव्य समझ करके निमित्त मात्र बन करके कर्तृत्व भाव को हटा करके करें। क्योंकि अभी भी अर्जुन को पूरा भगवान का नहीं था। जैसे हमने कहा कि जब मृत्यु वाला रूप आया देख के घबरा गया, तो वैसे जो मृत्यु है, ये काल वाला रूप है, ये भी भगवान का ही है। इसीलिए जैसे हमने पिछले भी चर्चा में कहा था कि जामनगर का जो है शमशान घाट भी देखने लायक बनाया हुआ है। तो इसीलिए ये मृत्यु भी उतनी ही है जितना के जन्म है, जितना के जीवन है। इनमें कोई फर्क नहीं, ये साइकिल ही है। जैसे पहले ध्यान में क्या है कि मृत्यु तो है ही नहीं, सिर्फ ये एक तरह का रूप बदला हुआ है। पहले मृत्यु से पहले भी थे, फिर अब बीच में भी हैं, मृत्यु के बाद में भी रहेंगे। परंतु हमको इसको देख के घबराना नहीं है, हमें अपने निमित्त मात्र होके काम जो है करते रहना है। तो यही भगवान ने निमित्त मात्र का उपदेश गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है। ये उपदेश हम सब लोगों के लिए है कि हम जहाँ जहाँ जो जो ड्यूटी है हमारी, उसके गुण और दोष अपनी नज़र से ना देखते हुए, उसमें प्रवृत्त करते हुए निमित्त मात्र जो है कार्य करते रहें। इसी के साथ ही हम इस अध्याय के इस चैप्टर भाग का समापन करते हैं। अगला जो होगा अगले स्तुति वाले श्लोक के साथ, अगला भगवान का उसका कैसा वर्ताव आएगा, वो हम अगले सेशन में, अगले सत्र में चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।